कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। सर कुछ अलग थोड़ा है आसिम, हर लड़की के साथ होता है, हर लड़की के प्रपोजल्स आते हैं। प्लीज यार ये टॉपिक अब दोबारा शुरू मत करें। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे खफा हो रहा हूँ। अब इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरे लिए अच्छे रिश्ते आते हैं तुम तो? खाला को मना करो और क्या। भला मैं क्यों अम्मा को मना करने लगी? अच्छा ना आसिम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये बात इतनी बुरी लगेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ बगैर किसी वजह के? तुम्हें मेरी निगाह में अपने लिए पसंदीदगी नहीं दिखती? दिखती है। तो फिर कुछ नहीं। सुनिए प्लीज बी सीरियस। सीरियस तो हूँ आसिम। फिलहाल अभी 3-4 साल मैं शादी नहीं करना चाहती। और रिश्तों का क्या है, आते हैं तो आते रहे, मैं कौन सा हाँ कर दूंगी। तो फिर खाला को ये बात समझाओ, वो क्या कह रही थी अंदर। अच्छा, अम्मा को मैं समझा दूंगी, तुम परेशान नहीं हो। मुझे ना अपनी एक दोस्त की दावत पर जाना है, हम लोग चलते हैं। तो इतनी जल्दी किस बात की है? अभी कुछ ही वक्त तो हुआ है तुम लोगों को आए हुए। आसिम, अगली बार जितनी देर तुम कहोगे ना उतनी देर रुकूंगी, ठीक है? चलो अब चलते हैं। बहुत प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अब चलो, अब चलें। बात सुने, ये इतना तैयार होके दोस्तों से मिलने जा रहे हैं? तैयारी तैयारी कहाँ है, सिर्फ सूट ही तो पहना है। और ये जो इतना परफ्यूम लगाया है वो? शक कर रही हो मुझ पर? आप पे शक? मुझे खुद पे पूरा यकीन है। मेरे अलावा क्या जरूरत है आपको कहीं और देखने की? नहीं? इतना यकीन है? जी हाँ। वैसे सुहेल साहब, आपको अपनी किस्मत पे बड़ा रश्क आता होगा नहीं, कि क्या बीवी मिली है। वाकई मुझसे बढ़कर खुशनसीब और कौन होगा जिसे तुम जैसी बीवी मिली हो, और मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। कहो तो कसम खा लूं? कसमें खाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे अलावा कौन अंधा होगा। फिलहाल तो मुझे तैमूर की फिक्र है। क्या हुआ उसे? कि जो फलक है ना, तैमूर को अपना दीवाना बना रही है। बीवी है उसकी, नई नई शादी हुई है, और तुम्हारी तो रिश्तेदार है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसी बात पर तो पछता रही हूं मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे क्या पता था कि वो मेरी बराबरी करना चाहेगी। मेरी रिश्तेदार है तो क्या हुआ, वो कहीं से भी तैमूर के काबिल नहीं है। तुम भूल रही हो, उसे इस काबिल भी तुम्ही ने बनाया था। इसी बात का तो रोना है। मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे। पछता रही हूं मैं, लेकिन खैर कोई नहीं। इस मामले को मैं ही एक तरफ लगाऊंगी। किसा ये दोनों मियां बीवी का आपस का? नहीं भाई, आपस का मामला तो मैं नहीं रहने दूंगी। इस मामले को तो मैं खुद हल करूंगी। और आप इन सारे मामलात से ना जरा दूर ही रहे। आप नहीं जानते, लड़कियों को बड़े हरबे आते हैं मर्दों को फंसाने के। ओके, दाफिस। अरे ओ महारानी,
अच्छी भली तो तैयार थी, फिर ये सुर्खी पाउडर दोबारा से थोपने की क्या जरूरत है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? अम्मा सुबह से 10 दफा बता चुकी हूँ कि अपनी दोस्त की दावत पर जाना, फिर बार बार पूछे जा रही हो। और कितनी बार पूछोगी? दावत पर जाऊंगी तो सुर्खी पाउडर लगा कर ही जाऊंगी ना, या ऐसे सोई उठकर चली जाऊं? कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की। अरे घर के कामों पे भी तवज्जो दे ले, मेरा भी हाथ कभी बटा ले। खबरदार कहीं नहीं जाना। मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा जाना बहुत जरूरी है और मैं हर हाल में जाऊंगी, समझ आई? से बड़ी ढीठ लड़की है तू। अच्छा ये बता कब आएगी? कौन सुनने दो। जी जी मैं रेडी हूँ, बस आ रही हूँ। ओके ओके आ रही हूँ, लेकिन आओगी वापस कब? घंटे भर में आ जाऊंगी, बोला है ना, आ जाऊंगी जल्दी। बस जल्दी से आ जाना। हाँ आ जाऊंगी आ जाऊंगी। ये लड़की नहीं कोई कहना मानती मेरा। सर आज तो आप बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहे हैं। तुमसे कम। हाय मैं मर गई। अरे ये तो सुहेल मियां है। इस सोनिया के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह माफ करे अगर किंजा को पता चल गया कि सोनिया ये खेल खेल रही है, वो तो तूफान बर्पा कर देगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी हमें। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू, कैसी हैं आप? बहुत याद आ रही थी आपकी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी मेरी जान की बहुत याद आ रही थी। मैं भाई साहब से कहूँगी कि जल्द चक्कर लगाएं यहाँ का। मेरी बेटी घर आएगी तो बहुत रौनक आ जाएगी घर में। आपको पता है बाबा भी ना आपके बगैर बहुत उदास हो गए हैं। दिल चाहता है फिर वही दिन आ जाए जब हम साथ थे। इंशाल्लाह जरूर आएंगे वो दिन, बहुत जल्द हम देखना साथ होंगे। अच्छा फुप्पू, आसिम आ गया है ऑफिस से? अरे अभी कहाँ बेटा, आजकल बहुत लेट आता है, बहुत मेहनत भी तो कर रहा है, बाहर जाने की भी प्लानिंग है। तुम सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज कब फाइनल हो रही हैं? अब बस फुप्पू, ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे क्या होना है, मुझे यकीन है कि जो भी होना है अच्छा ही होना है। इंशाल्लाह। सूफिया की एक कॉल आई और आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी। आप इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हैं? मैं ये फैसला क्यों नहीं कर सकती? क्या मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? आसिम, ये बात क्यों भूल रहे हो कि उसको पसंद करने में तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी? वो उस वक्त की बात है जब सब कुछ ठीक था। अब भी ऐसा कुछ गलत नहीं। आप शायद भूल रही हैं मामू का रवैया। जब आपने अपना हिस्सा मांगा नाना की जायदाद में से तो उन्होंने आंखें माथे पे रख ली। आसिम, जायदाद की तकसीम में ऐसे ही होता है, मगर ये मत भूलो तुम्हारे मामू ने मुनसिफाना तकसीम की और मेरे हक में से मुझे सब कुछ दिया। क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही था, वरना मैं उन्हें कोर्ट में ले जाता। तुम्हें पता है कोर्ट में ऐसे मुकदमात में सालों लग जाते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अब ऐसी भी अंधेर नहीं मची हुई। आसिम, तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें पूरा हिस्सा मिल गया, तुमने घर खरीद लिया, बिजनेस अपना स्टार्ट। मसला मुझे नहीं, आपको है सोनिया से। चालाक लड़की का मेरे सामने नाम नहीं लो। उसने ऐसी क्या चालाकी कर दी आपके साथ जो आप ऐसा कह रही हैं? ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि सोनिया के हुस्न की पट्टी तुम्हारी अकल पे बंधी हुई है। आप एक बार मेरी बात तो सुनो। आसिम, मैंने कह दिया, सोनिया मेरी बहू नहीं बन सकती। और जूबिया भी नहीं बन सकती, ये बात आप मेरी सुन लें।
किंजा बाजी, फलक बीबी तैयार होके इतनी प्यारी लग रही थी कि पहचानी ही नहीं जा रही थी। क्योंकि बाहर जा रहे हैं क्या? तैमूर साहब उन्हें बाहर लेके जा रहे हैं शायद। मैंने तो फलक बीबी से कहा कि आप रोज ऐसे ही तैयार हुआ करें, फिर देखना तैमूर साहब कैसे आपके आगे पीछे फिरते हैं। खबरदार, अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो, और ये सारी तारीफें ना तैमूर के सामने मत कर देना फलक की। जाओ अपना काम करो। कोई गलती हो गई मुझसे? जाओ। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। क्या बताऊं? तैमूर, तुम लोगों के अलावा मेरा इस घर में है ही कौन? जिस आदमी की खातिर मैंने इतनी कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगी बर्बाद की, वो तो मुझे बिना बताए डिनर पे चला गया है किसी के साथ। और तुम तो अपनी बीवी के साथ खुश हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई है। अल्लाह ना करे भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कहाँ है सोहेल भाई? बताया तो है, बिना बताए डिनर पे चले गए। अच्छा, आप एक काम करें, आप जाएं, तैयार हो, आप हमारे साथ चलें। अरे नहीं नहीं, मैं अच्छी थोड़ी लगूंगी मियाँ बीवी के बीच में कबाब में हड्डी बन जाऊं। तुम लोग जाओ। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप प्लीज जाएं, तैयार होके आएं। मैं फलक, तुम जाओ इनके साथ, इनको तैयार करो, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, आप जाएं, प्लीज जाएं। नहीं नहीं तैमूर, देखो ना, दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी बाहर जा रही थी, तुम्हारी खुशियाँ थोड़ी बर्बाद करूंगी अब मैं। अल्लाह ना करे, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? फिर समझ में नहीं आ रहा। आप जाएं, तैयार हो, आप हमारे साथ जा रही हैं। फलक प्लीज जाओ भाभी के साथ। जी चलें भाभी, आ जाए ना, चेंज कर लें फिर निकलें। आज कौन सा प्रपोजल? अम्मा के जानने वाले हैं, पहले यहीं कराची में रहते थे, फिर लाहौर चले गए, अभी वापस आए हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस सेट किया है और बड़े महंगे इलाके में अपना अच्छा घर भी लिया है। बस वही लोग पीछे पड़े हैं अम्मा के मेरे रिश्ते के लिए। मगर मैंने अम्मा को साफ साफ कह दिया है कि मैंने अभी 2-3 साल शादी नहीं करनी, अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है। अच्छा किया। मगर फिर सोचती हूँ कि शायद अम्मा ठीक कहती हैं, पता नहीं बाद में कोई इतना अच्छा रिश्ता आए या ना आए। क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें अच्छा रिश्ता? तुम इतनी अच्छी हो। ये तो आप कह रहे हैं ना, आपको अच्छी लगती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी की नज़र आप जैसी हो। और जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ,
वहाँ पे हमारी क्लास के मुताबिक ही रिश्ते आते हैं ना, और बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए ये भी किस्मत है। ऐसी बात नहीं है सोनिया। फिर कैसी बात है सर? शायद अम्मा ठीक कहती हैं कि मेरी किस्मत खुल गई है, मगर सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे मशवरा मांगूं? सर आप मुझे गाइड करें ना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं? जी सर आप बताएं ना, मैं क्या करूं? तुम इनकार कर दो सोनिया। मगर सर। सर ना कहा करो मुझे। जी? सुहेल कहा करो। सुहेल। तुमने तो यही सोचा होगा ना कि तैमूर के साथ तुम्हें अकेले में वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा और तुम उसे शीशे में उतार सकोगी, है ना? मेरी ऐसी सोच नहीं है भाभी। तुम्हारी सोच को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? खैर, कोशिश करूंगी तुम दोनों मियाँ बीवी को थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। ये था आपका दोस्त जिसके लिए आप तैयार होकर डिनर के लिए आए थे। मुझे इसका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपके साथ है, यही सबसे बड़ा इसका तारुफ है। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रही हैं। अरे सही तो मैं आप समझ रही हूँ, वरना सारी जिंदगी में धोखा ही खाती हुई आई। अरे नहीं भाभी, आप समझ नहीं रही हैं बात को। भाई की यहाँ पे मीटिंग थी और सोनिया है हमारी ऑफिस में एम्प्लॉई है, तो भाई ने ही सोनिया को फोन करके यहाँ पे बुलाया था। आप प्लीज बात को समझें, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। तुम्हें क्या लगता है तैमूर, तुम अपने भाई का सच छुपाओगे तो वो झूठ झूठ नहीं रहेगा? भाभी प्लीज मेरी बात को समझें, अभी छोड़ें। तुम चुप करो, अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे तैमूर। अभी प्लीज। ये हम मियां बीवी का मामला है, मैंने कहा ना कि अब तुम चुप रहोगे। किंजापी, मुझे सुहेल भाई ने कॉल करके बुलाया था मीटिंग के लिए। मीटिंग? जाके पूछो मैनेजर से, अब ये बच्ची कुछ इज्जत भी में मिल जाएगी। किंजा यकीन करो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चुप, एक लफ्ज मत बोलिएगा। ये सिला दिया है आपने मुझे, सारी दुनिया के सामने मुझे तमाशा बना के रख दिया। भाभी छोड़ें ना अभी प्लीज। मुझसे बात मत करो तैमूर। क्या बनती जा रही हो सोनिया? उस दिन तो तुमने मुझे छुटला दिया जब तुम सुहेल भाई की गाड़ी से उतरी। मेरे घर में आके तुमने आग भी लगाई, लेकिन देखो आज मैं अपने शोहर के साथ उसकी बीवी की हैसियत से आई और तुम
किसी दूसरे के शोहर के साथ रेस्टोरेंट में खाने खा रही हूँ। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। भाभी प्लीज, अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप पता है गलत फहमी का शिकार हो रही हैं इस वक्त, और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सोनिया सिर्फ हमारी एम्प्लॉई है। भाई की वहां पे मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बस उसको कॉल करके बुला दिया। तुम मर्द हो ना, दूसरे मर्द की बेवफाई को नहीं समझ सकती। क्या बात कर रही हैं आप? अभी आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं। चप्पल को यहाँ पे टूटना था। कहाँ से आसिम, तुम कहाँ हो? मुझे पिक करने आ सकते हो? मैं एड्रेस बताती हूँ। वो अल्लाह, ये लड़की कहाँ रह गई? ये गई क्यों सुहेल के साथ? अरे अगर किंजा को पता चल गया वो मेरी खाल उधेड़ देगी, और ये लड़की ये मेरे मुंह पे कालक बनवा के छोड़ेगी। क्या करूं मेरे मालिक, कहाँ चली जाऊं? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या हुआ है? मुझे नहीं, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ जो तुम यूं चुप हो। आज मैं डर गई थी। क्या मतलब? मतलब कि मुझे मेरी दोस्त ने ऑफर की थी कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देती है। मैंने उसे मना कर दिया। मुझे लगा कि कोई कैब मिल जाएगी। फिर क्या? फिर गली में इतना अंधेरा था और कोई ऑनलाइन कैब भी नहीं मिल रही थी, तो मैं डर गई। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर दिया। आसिम, तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो ना मेरा। अगर तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर किसका रखूंगा? आसिम, कल हमारे चले जाने के बाद
सबिया खाला ने कोई बात की? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा मेरे मुतालिक, अम्मा के बारे में। वो कह रही थी कि तुम लोगों से मिलके वो बहुत खुश हुए हैं। मुझे पता है तुम बना रहे हो। मैं क्यों बनाऊंगा? तुम जानती तो हो मैं झूठ नहीं बोलता। ये क्या, तुम्हारी सैंडल टूट गई है? हाँ वो बस मैं इसीलिए परेशान थी। चलो नहीं ले लेते, चल के। नहीं नहीं, अभी मुझे सिर्फ घर जाना है, हम बाद में ले लेंगे। You are serious? Okay. हाँ। किंजा, किंजा दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। किंजा, किंजा मुझसे बात करो, जैसा तुम समझ रही हो बिल्कुल वैसा नहीं है। किंजा, भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। तैमूर, तुम भी वही समझ रही हो जो तुम्हारी भाभी समझ रही है। आंखें जो देखती हैं वो कभी झूठ नहीं होता भाई। मगर वो पूरा सच भी नहीं होता। लेकिन सुहेल भाई, आप सोनिया के साथ रेस्टोरेंट में क्यों थे? वो उसने मुझे फोन करके बुलाया था फलक। बहुत मिन्नतें की थी उसने मुझसे। लेकिन क्यों? कुछ पैसों की जरूरत थी उसे, माँ बीमार थी उसकी। लेकिन सोहेल भाई आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन सोनिया का यूं इस तरह आपका हाथ पकड़ लेना। मैंने उसे मना किया था तैमूर, मैंने उससे मना किया था, लेकिन उसने ये अचानक ही हरकत कर डाली। आप जानते हैं ना भाभी आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी उनको ये सब देखकर। आपको पता है कि भाभी से बगैर पूछे आपको उसको जॉब पे नहीं रखना चाहिए। मैं जानता हूँ तैमूर, मुझे पता है, लेकिन किंजा मुझसे बात तो करे, मेरी बात सुने तो सही। चलें, आप जाए, मैं देखता हूँ। ओके। भाभी, भाभी प्लीज मुझसे बात कर ले, मैं तैमूर हूँ। तैमूर चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाभी प्लीज, आप जानती हैं कि जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे तो आसिम आओ अंदर, मैं चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ, वैसे बहुत लेट हो गया हूँ। अरे बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आओ अंदर आओ आके। नहीं खाला, मैं फिर कभी आके पी लूंगा, बहुत लेट हो गया हूँ, अम्मी परेशान हो गई होंगी। खुदा हाफिज़। आप कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था, कोई भी नहीं था घर पर और चाचू भी नहीं थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मम्मा कहाँ हैं? सब यही है बेटा, आप अपने रूम में चले। आपने सुबह स्कूल भी तो जाना है, रात बहुत हो गई है। बट मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा मामा रूम में है अपने, के सर में शदीद दर्द है। अली सो गया है क्या? अली सो गया है, बट मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अपनी गुड़िया को खुद सुलाता हूँ। अच्छा शाबाश।
भाभी प्लीज दरवाजा खोले। तैमूर चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाभी प्लीज, आपको पता है कि मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज दरवाजा खोले। कोई फायदा नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी। भाभी प्लीज दरवाजा खोलें, आपको बच्चों की कसम। भाभी, भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्यों माफी मांगोगे? किसी और की गलती की माफी तुम क्यों मांगोगे? क्योंकि भाई की कोई गलती नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि मैंने सोनिया को जॉब पे रखा था। इसका मतलब है कि सारी किस्से में तुम भी शामिल हो। तुमने उसे नौकरी पे रख लिया, तुम दोनों भाइयों ने मुझे कानों कान खबर तक नहीं होने दी। भाभी ऐसी बात नहीं है, नसरीन खाला अपनी बीमारी की वजह से नौकरी नहीं कर सकती हैं। बेटा उनका पता नहीं बाहर गया हुआ, उससे कुछ अता पता नहीं है। ये बेचारी तो इधर उधर नौकरी की तलाश में घूम रही थी, तो मैंने रख लिया उसको। इस पूरी दुनिया में नसरीन खाला और उनकी बेटियों के अलावा और कोई दूसरा मजलूम नहीं है, और मैं जाबिर हूं। वाह, ऐसी बात नहीं है, आपके रिश्तेदार हमारे भी रिश्तेदार हैं। मैंने तो सिर्फ खुदा तरसी में रख लिया है ना। उनकी एक बेटी पे तरस खाकर मैंने अपनी बराबरी का दर्जा देकर इस घर की मालकिन बना दिया। क्या सिला मिला मुझे? और उनकी दूसरी बेटी को तुमने नौकरी पर रख लिया। देख लिया ना मामला कहां तक पहुंच चुका है। तुम्हारा भाई इतना घटिया आदमी निकलेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझसे झूठ बोला, आ गए मुझसे झूठ बोलकर गए कि दोस्त के साथ डिनर के लिए जा रहा। और किंजा ये झूठ है। मैं उसे होटल लेकर नहीं गया था, वो वहां पहले से ही मौजूद थी। मुझे अकेले देखकर मुझसे मिन्नतें करने लगी कि उसे कुछ एडवांस की जरूरत है। और मिन्नतों में मौके का फायदा उठाकर तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारी इन सारी कहानियों पर यकीन कर लूंगी? भाभी, भाई सच कह रहे हैं। जाहिर है अपने भाई का ही साथ दोगे ना। मैं कौन हूं? भाई से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, चाहे भाभी अपनी जान ही क्यों ना दे दे। ऐसी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। तुमने साबित कर दिया कि मैं कितनी पराई हूं। जाओ जाओ यहाँ से, तुम भी और तुम भी जाओ। छोड़ दो मुझे अकेला, किसी से बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। किंजा, मेरी बात ये जो खेल तुम खेल रही हो ना, अरे कुछ पता भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? आग से खेल रही हो तुम, आग के साथ। अगर उस किंजा को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। तू गई क्यों गई सुहेल के साथ? दफ्तर में काम करती हूँ उनके, एक मीटिंग थी इसलिए पिक करने आ गए थे। दफ्तर में? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? लेकिन सोनिया, तूने मुझे पहले तो ये बात कभी भी नहीं बताई। बताने से क्या फर्क पड़ता है? जॉब मिल गई ना, कहाँ मिली, कैसे मिली, ये बताना जरूरी नहीं है। मतलब तो नहीं है, लेकिन उस किंजा को जानती हो ना, अगर उसे पता चला तो इसका क्या अंजाम होगा? क्या होगा? क्या करेगी वो किंजा? कत्ल कर देगी मुझे, इतनी उसकी हिम्मत नहीं है। हाँ, कत्ल कर देगी वो तुम्हें। अरे उस औरत से, घुमंडी औरत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उसे तू नहीं जानती बेटा, उसे मैं जानती हूँ अच्छे से।
अम्मा तुम गलत बोल रही हो, बहुत गलत बोल रही हो। वो जानती नहीं है सोनिया क्या चीज है। देख देख, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख सोनिया, खुदा के वास्ते उसके दफ्तर में से नौकरी करना छोड़ दे, कहीं और ढूंढ ले काम। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और आपको क्या लगता है कि नौकरियां क्या दरख्तों पर लगी हुई है, एक छोड़ो तो दूसरी पकड़ लो। और उस किंजा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सोनिया को आग उठाकर भी देख सके। आंखें ना निकाल के रख दूंगी उसकी। समझती क्या है खुद को? इसके साथ तो मैं वो करूंगी कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। देखना तो। अरे मेरी बात सुन बेटा, सोनिया। उफ मेरे खुदाया, ये लड़की खुद भी फंसेगी और मुझे भी फंसाएगी, जलील करवा के रख देगी। और वो किंजा, तौबा तौबा तौबा, उससे तो अल्लाह ही बचा है। क्या सोनिया कब से काम कर रही है आपके ऑफिस में और उसे किसने रखा है? 2-3 महीने हो चुके हैं उसे, और सुहेल भाई ने उसे रखा है। मेरे ख्याल में शायद नसरीन खाला बीमार रहती है ना, उनसे काम नहीं होता शायद, इस वजह से। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? क्या मतलब? मतलब तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बचपन से सोनिया को जानती हूँ। वो बगैर किसी बड़े मकसद के किसी भी जगह अपने कदम नहीं जमाती। बड़ा मकसद मतलब? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हाँ वो ठीक है, थोड़ा चालाक जरूर है, लेकिन बल्कि मैं तो कहूँगा उसे ओवर स्मार्ट कहें। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी मकसद के तहत हमारे ऑफिस में आई है। अब तुम क्यों परेशान हो गई हो? वो किंजा भाभी मुझ पे गुस्सा करेंगी। अरे भाई, वो तुम पे क्यों गुस्सा करेंगी? किंजा भाभी को लगेगा ना कि इसके पीछे मेरा हाथ है, और मैंने आपको बोला कि सोनिया को ऑफिस में जॉब दे दे। फलक, प्लीज तुम भाभी से बदगुमान ना हुआ करो। और वैसे भी मैंने उसे कह दिया है कि सोनिया को मैंने रखा है, थोड़ा तरस खा के, क्योंकि उसको जरूरत थी। तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, सो प्लीज रिलैक्स। और अब सो जाओ भाई, रात काफी हो गई, मैं भी जा रहा हूँ चेंज करना। और रिलैक्स।